हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कार्बन मार्केट। आर के सिंह ने बुधवार को संसद में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। ये जो है अभी आर के सिंह जी ने जो है ऊर्जा मंत्री हैं हमारे, उन्होंने ऊर्जा संरक्षण बिल 2022 पेश किया है। यह विधेयक गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग से अनिवार्य करने का भी प्रयास करता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल शामिल हैं। ये जो ऊर्जा संरक्षण बिल है, ये जो है इस समय ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनको उत्पादन बढ़ाने तथा उनके अधिक उपयोग पर बल देता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, अमोनिया है, बायोमास है, इथेनॉल, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। 2001 के ऊर्जा संरक्षण बिल को संशोधित करने के उद्देश्य इसका जो है 2001 में ही ऐसा ऊर्जा संरक्षण विधेयक लाया गया था, उस को फिर से संशोधित किया गया है। इसके जो है क्या लक्ष्य रखे गए हैं: अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन बाजार का विकास करना तथा पेरिस समझौतों के अनुरूप सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। ये इस समय चर्चा में क्यों है? ये जो है इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहले जो कार्बन प्राइसिंग या कार्बन मार्केट जो होता था वो इंडस्ट्रियों पे लागू होता था। अब ये जो कार्बन प्राइसिंग है, ये जो जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेगा उसे उतना ही उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, और जो कम उत्पादन करेगा उसे वो मूल्य प्राप्त होगा। तो इससे जो इंडस्ट्री मान लो अधिक कार्बन उत्सर्जन करती है, तो वो जो कम उत्पादन कर रही हैं उनसे वो खरीद सकते हैं कार्बन उत्सर्जन को, और उन्हें लाभ प्राप्त होगा, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगी। और पहले ये इंडस्ट्रियों पे था। अब जो बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बिल्डिंगें, इमारतें बन रही, उन पर भी ये कार्बन टैक्स, कार्बन प्राइस लागू होगा, तो उनको भी ये देना पड़ेगा। इसलिए जो है ये कार्बन का बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो जाएगा, जिससे कि जो भवन बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेंगे वो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले से अपने क्रेडिट ले सकते हैं, उन्हें कुछ अंक मिलेंगे, वो उनको बेच सकते हैं, जिससे कि उनको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो है इसमें जो है बड़ी बड़े भवन शामिल होने की वजह से ही ये चर्चा में है। औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उपभोक्ताओं के चुनिंदा समूह के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया गया है। तो ये जो है औद्योगिक हो चाहे वाणिज्यिक हो या आवासीय उपभोक्ताओं हों, ये जो बड़े बड़े भवन होते हैं या छोटे मोटे उद्योग होते हैं, उनके लिए भी ये अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुपात नवीकरणीय या गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आना चाहिए। ऊर्जा क्षमता उपायों को अपनाने से भारत में 2030 तक लगभग 550 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कम करने की क्षमता है। तो जैसा कि इसमें बताया है, 2030 तक भारत अगर सभी क्षेत्रों में जो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करता है तो 550 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो सकती है। कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कार्बन व्यापार
को बढ़ावा देना, जिससे कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जो लोग अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से उन्हें बहुत कम सहायता मिलना तथा वो जो हैं वो कम उत्सर्जन करने वाले उद्योगों से या कहीं से भी वो कार्बन क्रेडिट कर सकते हैं, जिससे कि जो उद्योग कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके। ये ऊर्जा क्षमता को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, इससे कि जो ऊर्जा क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में 11 दिसंबर 1997 को इस तरह का प्रावधान किया गया था, जिससे कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की थी। भारत सरकार ने भी उसी क्रम में 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की थी, जो कि ऊर्जा के उपभोग और उनके क्रियान्वयन पर नज़र रखता है। प्रश्न है आज का, जैसा कि सभी दोस्तों को पता है मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP27 सम्मेलन नवंबर 2022 में किस देश में होगा? उस देश का नाम आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।